देखो दोस्तों, नींबू क्या कर सकता है बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। वो नींबू को आज भी एक साधारण वस्तु मानते हैं। वो साधारण इसलिए है क्योंकि उसको खरीदने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती, लंबी लाइन नहीं लगती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है, आपको कोई कंसल्टेशन फीस नहीं देनी पड़ती। इसलिए जो नींबू है उसकी इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आपको क्लॉट बनता है कहीं भी, या हार्ट के अंदर जो कोरोनरी ब्लॉकेज आती है जिसके कारण आपको एंजाइना होता है या जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आता है, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देता है हिपैरिन का। हिपैरिन जो है वो जोंक की लार से पैदा होती है। आजकल आपने देखा होगा ये बहुत चल रहा है लीच थेरेपी। जो लीच होती है ना, जोंक होती है, उसकी लार से बनाया जाता है हिपैरिन। वो क्लॉट को घोल देता है। और अब मजे की बात ये है कि नींबू के अंदर उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हिस्पेरिडिन के कारण है। और हिस्पेरिडिन उसी अंदाज में और उतनी ही स्पीड से वो क्लॉट को घोल देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज है, या आपकी मेजर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, या दिमाग के अंदर स्ट्रोक हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो आप नींबू का सेवन आप शुरू कर दो। लगातार 2 से 3 नींबू पर डे लेते रहे। बेटर है गर्म पानी के अंदर लेते रहे। और ये उसी स्पीड से ही उस क्लॉट को घोल देता है। वो क्लॉट चाहे कैल्शियम से बना है, वो क्लॉट चाहे कोलेस्ट्रॉल से बना है, उसी स्पीड से ही ये उस कोलेस्ट्रॉल को घोल देता है। और ये एक्शन, नींबू का जो एक्शन है, ये बहुत हैरान करने वाला है। दूसरा जो नींबू का एक्शन है वो इससे भी ज़्यादा हैरान करता है। पिछले दिनों एक स्टडी हुई, उन्होंने चूहे को 4 ग्रुप में बांट दिया। चारों ग्रुप में उन्होंने आर्सेनिक पॉइजनिंग दी, लेड इंसर्ट कर दिया 4 ग्रुप जो चूहों के बनाए थे उनके अंदर। उनमें से एक ग्रुप में उन्होंने लेमन देना शुरू किया। और मज़ेदार बात ये रही कि जो 3 ग्रुप थे चूहों के जिनको लेमन नहीं दिया गया था, उनके अंदर किडनी फेलियर, लीवर फेलियर या लंग्स फेलियर के सिम्टम्स देखे गए। लेकिन जिस चूहे के ग्रुप में उन्होंने लेमन इंसर्ट किया था, उसमें लेड और आर्सेनिक के कोई भी पॉइजन सिम्टम्स हैं वो नज़र नहीं आए। तो ये एक और बड़ा कमाल का एक्शन हो गया कि आपके शरीर के अंदर कोई भी पॉइजन है, नींबू उसको निकाल देता है। दोस्तों, एक और एक्शन है नींबू का, हैरत अंगेज एक्शन है। नींबू है वो यूनिवर्सल एंटीडोट की तरह काम करता है। मतलब आपके शरीर के अंदर कोई भी विष चला गया है, कोई भी जहर चला गया है, नींबू हर तरह के जहर को बहुत आसानी से निकाल देता है। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। अब देखो किस तरह के जहर हमारे अंदर जा रहे हैं। पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स है, उसमें आर्सेनिक भी है, उसमें लेड भी है। हम सब्जी सलाद खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स भी आएंगे। तो यदि पोल्यूशन की बात करें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम 2 से 3 लेमन पर डे लें ताकि हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें। और एक बहुत मज़ेदार, बहुत दिलकश एक्शन है नींबू का। ज़रूरी हो जाता है आप 1 से 2 या अपनी तासीर के हिसाब से 2 से 3 लेमन पर डे यदि लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। आप लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, देखो बहुत से तरीके हैं। आपने भी बहुत सी वीडियो ऐसी देखी होंगी जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। नींबू सब में प्रायोरिटी पे है। इफ़ यू वांट टू डिटॉक्सिफाई योर लीवर, द लेमन ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट। आप सिर्फ नींबू का सेवन करिए, पूरी बॉडी आपकी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। हर तरह के जहर हैं वो शरीर से निकल जाएंगे। और वो जो एक्शन है उसका देखो, जो लेमन की केमिस्ट्री है
वो एक बॉन्ड बना लेती है हैवी मेटल के साथ। ये बहुत ध्यान देने वाला एक्शन है। अब जो नींबू है वो जितने भी हैवी मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी पचा नहीं सकती, धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन का रोल प्ले करते हैं, वो स्लो पॉइजन की तरह ही बॉडी में काम करते हैं। उसमें एक थैलियम भी है, उसमें एक मरकरी भी है, लेकिन नींबू है उसकी जो केमिस्ट्री है वो बॉन्ड बना लेती है हैवी मेटल के साथ। तो आसानी से शरीर में से बाहर कोई भी हैवी मेटल को निकालना है तो आपको नींबू का सेवन करना चाहिए और ये ज़रूरी हो जाता है। तो नींबू कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। एक दिन एक पेशेंट किडनी स्टोन मेरे पास लेके आया, मैंने उसको ना नींबू के रस में छोड़ दिया। और आप भी ऐसा करके देखना, किडनी स्टोन कहीं भी आपको मिलती है, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए आप वो आपकी जो स्टोन है उसको नींबू के रस में छोड़ देना। और 2-3 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आप उसको हिला के देखना नींबू के रस को, आपको स्टोन कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया। थोड़े टाइम के बाद मैं इतना हैरान हुआ कि वो जो किडनी स्टोन थी वो कहीं भी दिखी नहीं। तो एकदम मुझे ये स्टक किया ब्रेन के अंदर कि यदि नींबू के अंदर इतनी जल्दी स्टोन घुल सकती है तो क्यों ना दवाई ना देके, आयुर्वेदिक औषधि ना देके हमें सिर्फ नींबू का ही यूज़ करवाना चाहिए। उसके बाद में मेडिसिन देनी, दवाई देनी हमने बंद कर दी। हमने पेशेंट को बोला 3 से 4 नींबू आप पर डे लेते रहें पानी में डाल के। मैं हैरान रह गया। एक मेरे पास पेशेंट ऐसा आया जिसकी स्टोन 22 mm की थी। सिर्फ हमने उसको कहा कि आपको नींबू लेना है लगातार 3 महीने तक। बाद में अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी स्टोन कहीं भी नहीं दिखी। तब से लेके लगभग 6 साल हो गए, तब से लेके आज तक मैं किडनी स्टोन की कोई भी मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक दवा मैं नहीं देता हूँ। सिर्फ पेशेंट को एक ही बात बताता हूँ, आप लेमन का यूज़ करते रहें, जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। अब एक पॉइंट ये आता है रिकरेंस का। एक बार यदि किडनी स्टोन होती है तो रिकरेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बार बार स्टोन वापस आती है। आप 1 से 2 लेमन बाद में पर डे आप अपना लाइफस्टाइल बना लो, आपको ज़िंदगी में दोबारा से स्टोन की रिकरेंस नहीं होती। और एक और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, देखो ये जितनी भी है मैंने पेशेंट के नाम लगाए हुए हैं, ये सब डिब्बी के अंदर ये किडनी स्टोन्स हैं। इतनी किडनी स्टोन हैं जो सिर्फ लेमन ने निकाली हैं बिना किसी दवाई के। तो एक ये तीसरा एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरह की किडनी स्टोन है या स्टोन आपके नीचे यूरेटर में आ गई है, आपको तंग कर रही है, आप लेमन का इस्तेमाल शुरू कर दें। कुछ टाइम के बाद आपकी पूरी तरह से जो स्टोन है वो क्लियर हो जाती है और रिकरेंस नहीं होता है।